आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रियासती वजीर बराए तामीरात आमा अशोक चौहान ने कहा, हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालकर 3 वार्डों का बनाया ब्लॉक। पंचनामे हुए लेकिन मुतासिरीन को नहीं मिली मदद। इंतजामिया और हुकूमत उड़ा रही है काश्तकारों का मजाक। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी। अदब के फरोग के लिए हुकूमत करेगी हर मदद। रियासती वजीर अशोक चौहान ने किया ऐलान। और एडीएन ने किया समाजी हमांगी की रिवायत को जिंदा। एमएलसी अंबादास दानवे ने की सताइश। माझा एडीएन गणेशा मुकाबले के फातहीन में इनामात की तकसीम। अब खबरें तफसील से। वार्डों की तश्कील के लिए हुकूमत ने दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए 3 वार्डों का ब्लॉक तश्कील देने का फ़ैसला किया है। ये बात आज रियासती वज़ीर बराए तामीरात आमा अशोक चौहान ने कही। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महकमा तामीरात आमा में खाली ओहदों पर भरती भी शुरू की जा रही है। चारचा प्रभाग असावा। आता मागे निर्णय झाला तो नगरपालिका नगरपंचायतीच्या बाबतीमध्ये झाला। नगरपंचायतीला 1चा प्रभाग 1 सदस्याचा, नगरपालिकेला 2चा झाला। महानगरपालिकेच्या निर्णयात चर्चा झाली आणि मतभिन्नता होती। काही सदस्यांचं म्हणणं 2चं होतं, काहींचं म्हणणं 4चं होतं। त्यामुळे मधला मार्ग 3चा स्वीकारला गेला। अध्यक्षांनी परवा जो ठराव घेतला मी ऐकून आहे, तो अध्यक्षांनी सांगितलं 2चा असावा। तर तो निर्णय आता पुढचे मिनिट्स होतील त्यावेळेस स्पष्ट होईल। पण काँग्रेसची भूमिका, अध्यक्षाची भूमिका म्हणजे काँग्रेसची भूमिका आहे। काँग्रेसची भूमिका ही मांडणे ही बातमी आहे की 2चा प्रभाग त्यांनी मागणी केलेली आहे। त्यामुळे बघूया काय होतं। पण काळामध्ये प्रमोशनची प्रक्रिया ही ज्या पद्धतीने किंवा ज्या वेगाने व्हायला ती झाली नाही। आता प्रमोशन झालेले आहेत आणि औरंगाबाद आणि मराठवाड्यातल्या वॅकन्सीला अधिक प्राधान्य देऊन त्या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता जी काही पदं रिक्त असतील, उपअभियंता, हे सगळे आता पदं निश्चित येणाऱ्या महिन्याभरात निश्चित भरले जातील। मध्यंतरी कोर्टात सुद्धा काही प्रकरणं होती। हँडिकॅपच्या जी आपली फिजिकली हँडिकॅप जी लोक आहेत ते न्यायालयात गेले होते, त्यांनाही काही विशिष्ट कोटा त्यांचा असावा अशी त्यांची मागणी होती। तो विषय मार्गी लागलेला आहे आता। त्यामुळे त्यांनाही त्याच्यामध्ये आम्ही समावेश करून घेऊ आणि आता न्यायालयाने क्लिअर केले। त्याची पहिल्या टप्प्यातला भाग 2ला मंजुरी मागच्या शासनाशिवाय झाली होती। आता आपण आल्यानंतर त्याला भाग 2रा जो आहे त्याला मंजुरी दिलेली आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून साधारण 15,000 कोटीची कामं ही एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून करण्याचं नियोजन आहे। 2ऱ्या टप्प्याची आराखडा तयार करण्याला गती आम्ही दिली। टेंडर्स आता फ्लोट आम्ही करू या 15 दिवस महिन्याभरामध्ये आणि ते सगळे रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे होतील। म्हणजे एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे जे रस्ते आहेत ते जे काय आम्ही करत आहोत ते सगळे सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड आम्ही करण्याची आमची भूमिका आहे। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज बारिश से मुतासरा तालुकों का दौरा किया। मुतासरा काश्तकारों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मुतासरीन की मदद के लिए इंतज़ामिया की सुस्त रफ्तारी पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने गुज़िश्ता 3 दिनों में कन्नड़, गंगापुर और खुलदाबाद में बारिश से मुतासरा देहातों का मुआयना किया। उन्होंने कहा, हर बार की तरह जिला इंतजामिया और हुकूमत ने 8-10 दिनों में पंचनामे तैयार करके मुतासरीन की मदद करने का ऐलान किया था। पंचनामे तो तैयार हो गए लेकिन मदद का कहीं पता नहीं। हुकूमत मुतासरा काश्तकारों का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने तीनों ताल्लुकों में मुतासरीन से मुलाकातें की, तबाहशुदा इलाकों का मुआयना किया और इंतजामिया के अफसरान के हमरा मीटिंग में इमदादी कामों व स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना भी किया। स्कूलों की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने ऐलान किया
कि स्कूलों की मरम्मत CSR फंड से की जाएगी। उन्होंने इंतजामिया को स्कूलों में तमाम तर सहूलतें मुहैया करने की हिदायत भी की। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सिंगल वार्ड के बजाय ब्लॉक की तश्कील की मुखालिफत में लोक विकास परिषद ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। रियासती हुकूमत खुद मुख्तार इदारों जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह के इंतखाबात में सिंगल वार्ड में इलेक्शन का निज़ाम खत्म करके 3 वार्ड पर मुश्तमिल एक ब्लॉक तश्कील दे रही है, जिसमें मुख्तलिफ ज़मरों से 3 कॉरपोरेटर मुंतखब होते हैं। लोक विकास परिषद का कहना है कि इस तरीके इंतखाब से छोटी पार्टियों और मकामी सतह पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को नुकसान होगा। ब्लॉक की तश्कील देकर हुकूमत छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। इसमें अवाम का भी नुकसान होगा। उन्हें एक से ज्यादा उम्मीदवार को वोट देने की वजह से सही उम्मीदवारों का इंतखाब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्लॉक सिस्टम से इलेक्शन का फैसला मनसूख किया जाए। मुजाहरे में लोक विकास परिषद के सदर सैयद अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक अहमद, महमूद पठान, नदीम खान, मधुकर ढेपे, शेख अमर शेख चांद, आसिफ अंसारी, सैयद उसामा, शेख मोहसिन और सागर रगड़े वगैरह मौजूद। रियासती हुकूमत की जानिब से अचानक मुस्तरद किए गए इंटरव्यू की वजह से हज़ारों उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। महकमे सेहत में खाली जायदादों को पुर करने के लिए भर्ती की जा रही है। इसके तहत आज नौकरी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू होने थे। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले हजारों उम्मीदवार आज शहर में पहुंच चुके और रात उन्होंने यही क़याम भी किया ताकि सुबह वो ताज़ादम होकर इंटरव्यू के लिए पहुंच सके। लेकिन दरमियानी रात हुकूमत ने अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तला के लिए इंटरव्यू मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से उन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा जो रात से ही शहर में मुकीम थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने महकमा सेहत और रियासती हुकूमत की शदीद मजम्मत करते हुए क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि इंटरव्यू मनसूख होने से उम्मीदवारों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। मुजाहरे में राज गौरव वानखेड़े, राजेंद्र साबड़े पाटिल, मनोज भारसकर, राहुल नरवड़े, दीपक खोतकर और कसीर तादाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान मौजूद थे। आज ज्या गोष्टीचं महाराष्ट्रातील सुशिक्षित जो बेरोजगार होता तो तरुण ज्या गोष्टीची वाट बघत होता, जी काही आरोग्य विभागाच्या क आणि ड दर्जाच्या ज्या परीक्षा होत्या त्या आज आणि उद्या होणार होत्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये। या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील एकूण 8 लाख हे तरुण बसलेले होते आणि ऐन वेळेला रात्री हे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ट्विट करून सांगण्यात आलं की ही परीक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे। सर्वप्रथम या आरोग्य मंत्र्याचा या ठिकाणी सरकारचं भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे आम्ही निषेध करतो आणि मला असं वाटतं, आमचा असा ठाम विश्वास आहे की यांची 100 कोटीची वसुली जमा झाली नसेल म्हणून यांनी ऐन वेळेला ही परीक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे। जोपर्यंत ह्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देत नाही, जोपर्यंत ह्या तारखा घोषित करत नाही, तर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीव्रपणाने आंदोलन करण्यात येईल। मुआशरे की तरक्की में अदब का अहम किरदार होता है। मुआशरे में नज़रियाती हम आहंगी की तश्कील और रहबरी का काम अदबी इजलास के ज़रिए होता है और जो लोग ये काम करते हैं हुकूमत उनकी पूरी मदद करेगी। ये बात आज रियासती वज़ीर तामीरात अशोक चौहान ने कही। मराठवाड़ा साहित्य परिषद में 41वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह आज अशोक चौहान के हाथों अमल में आया। सम्मेलन की सदारत कौतिकराव पाटिल ने की। प्रोग्राम में MLC सतीश चौहान, मधुकर अन्नामुड़े, KS अतकरे, ऋषिकेश कांबड़े, मराठी अदीब दादा गोरे वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अशोक चौहान ने कहा कि शायरी, अदब, ड्रामे, कहानियों और नावलों के जरिए माशरे को एक नजरियाती पैगाम मिलता है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो अदब माशरे का अक्कास है, क्योंकि ये माशरे की सच्ची तस्वीर पेश करता है। उन्होंने कहा किसी भी मजबूत समाज की तामीर में अदब का अहम किरदार होता है। हुकूमत अदबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने मराठवाड़ा साहित्य परिषद को पेशकश भी की कि वो नांदेड़ में मराठवाड़ा साहित्य परिषद का दफ्तर कायम करे ताकि मराठवाड़ा साहित्य परिषद का काम बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सके। कोरोना की मुतवक्का तीसरी लहर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का पूरा ताउन करेंगे। यह ऐलान IMA के सदर संतोष रंजन ने किया है। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के चलते म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर,
आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर कारपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने IMA हॉल में एसोसिएशन के ओहदेदारान के हमरा मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर संतोष रंजनकर, सेक्रेटरी डॉक्टर यशवंत गाड़े वगैरह मौजूद थे। डॉक्टर पारस मंडलेचा ने कहा कि अब तक वबाई दौर में IMA और शहर के डॉक्टर्स ने कारपोरेशन की पूरी मदद की है। अब तीसरी लहर के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है, इसमें भी IMA की मदद दरकार होगी। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। कारपोरेशन की इस दरखास्त पर IMA ने पूरा ताउन देने का यकीन दिलाया। मीटिंग में IMA के डॉक्टर सत्यनारायण सुमानी, डॉक्टर अनुपम टाकलकर, डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े और डॉक्टर हरमीत सिंह बिंद्रा के अलावा बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मौजूद। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडियोलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गणेश उत्सव में ADN ने समाजी हम आहंगी की रवायत को ज़िंदा रखा है। माझा ADN गणेश उत्सव मुकाबले के तकसीम इनामात की तकरीब में आज MLC अंबादास दानवे ने ADN के इस तरह की कोशिशों को काफ़ी सराहा है। गणेश उत्सव के दौरान ADN न्यूज की जानिब से माझा ADN गणेशा नामी मुकाबला रखा गया था, जिसमें गणपति के लिए घरों में की गई बेहतरीन सजावट पर तरगीबी इनामात रखे गए। ADN के नाजरीन ने पूरे जोश व खरोश से इस मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले में 7 शुरका को बेहतरीन सजावट पर इनाम का हकदार करार दिया गया। आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें शिवसेना के जिला सदर तर्जुमान नेज
MLC अंबादास दानवे, रोटरी क्लब मिड टाउन औरंगाबाद की सदर ज्योति काथार, सेक्रेटरी दिव्या मराठे, ADN के डायरेक्टर अयूब खान और लियाकत मिर्जा ने बतौर खास शिरकत की। दानवे ने इनाम जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ADN ने इस प्रोग्राम के जरिए समाजी हमआहंगी के फरोग की बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ADN की जानिब से आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम लिए जाएंगे। मेहमानों के हाथों फातहीन में इनामात तकसीम किए गए। इनाम पाने वालों में आकाश शेड़के, रोहित शाहपुरकर, सुनीता ठाकुर, पुष्कर मरमट, सुनील करवा, वर्षा साड़ुंके और उद्धव सावरे शामिल हैं। तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम ADN मराठी न्यूज़ के एडिटर राजू मस्के, ADN उर्दू न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज, एंकर ओमा शिंदे, अमरीन खान, कैमरामैन अथर चिश्ती, अनवर अली, चेतन गाड़े, सैयद आसिफ, माजिद इस्माइल, शेख रफीक, शेख समी, शेख सरफुद्दीन वगैरह ने किया था। ADN और रोटरी क्लब की तरफ से जो प्राइज दिया जाएगा उसमें सेलेक्टेड जो लोग हैं उनको जिसने अच्छे तरीके से उसको करा है उसको हम ADN और रोटरी क्लब की तरफ से प्राइज दिया जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रोटरी क्लब ने हमारा ADN का और हमारे जो दर्शक हैं हमारे उनके लिए जो प्राइज का ऐलान किया है क्लब देने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेगवेगळ्या चॅनलच्या स्पर्धेमध्ये तसं असं चालवणं चॅनल हे काही सोपं काम नाही, बरोबर। त्यामध्ये ADN एक ताकदीनं उभं राहते। या सगळ्या धर्तीवर कोविडच्या काळात या सगळ्याच गोष्टी बंद झालेल्या असताना ADNनी पुढाकार घेऊन गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं ही स्पर्धा आयोजित केली की आपापल्या घरात सगळेच लोक सगळ्यांच्या घरी जाऊ शकत नाही, परंतु अशा चॅनलच्या माध्यमातून एक वेगवेगळ्या आपली कल्पना, आपल्या मनातल्या काही संकल्प, काही सामाजिक संदेश फक्त अशा प्रकारच्या देखाव्यातून देण्यात येत असतं आणि तो हेतू लक्षात घेऊन ADNनी अशा प्रकारची एक चांगली स्पर्धा आयोजित केली। मी सगळ्यात आधी ADNच्या संपादकांचं, ADNच्या संचालकांचं दोघांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो की अशा प्रकारची स्पर्धा घेतल्यामुळं एक जनतेला एक काहीतरी करण्याची एक संधी उपलब्ध असते, एक व्यासपीठ उपलब्ध होत असतं आणि मग ते उपलब्ध आपण करून दिलं त्याबद्दल आपलं अभिनंदन। यावर्षी म्हणजे हे काही लोक लाईव्ह करत असतात पण ते ह्या वर्षी कमी त्याला रिस्पॉन्स म्हणून काही चॅनल उतरले नाही, तर मला माहिती आहे किती चॅनल असतात त्याच्यात, पण यावर्षी फक्त ADNच लाईव्ह एक केलं होतं। ADNने खूप मोठा उपक्रम ह्या 2 वर्षामध्ये प्रेक्षकांसाठी केलेला आहे, पण त्यांनी ह्या वर्षी नवीनच ADN माझा गणेशा हा संकल्प त्यांनी घेतला आणि घराघरातले अगदी छोटे का होईना पण ते गणपती त्यांचे म्हणजे प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं आपण टीव्हीवर यावं, ते सगळ्यांना शक्य नसतं, पण ADNने हे व्यासपीठ खुलं करून दिलं, त्यामुळे सगळ्या प्रेक्षकांना आपला गणपती ADN माझा गणेशा हा उपक्रमाद्वारे संधी मिळाली आणि रोज म्हणजे ते 10 मिनिटं सगळ्या गणेशांचं दर्शन सगळ्या प्रेक्षकांना देत होते आणि फक्त एकच विनंती आहे की ह्या कोरोनाने आपल्याला शिकवलेलं आहे की ऑक्सिजनचं महत्त्व काय। तुम्ही सगळ्यांना एक विनंती करते की प्रत्येकाने एक तरी ऑक्सिजनचं झाड आपल्या एरियामध्ये, आपल्या घराच्या आसपास जिथं आपण फिरायला जातो, जिथं आपण राहतो, तिथं ऑक्सिजनचं प्रमाण कसं वाढवता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करायचं आणि प्रत्येकाने ह्या बाप्पाच्या बक्षीस जसं मिळालेलं आहे ना तसं तुम्हाला आनंद झालेला आहे, तर एक रोपटं तुम्ही अवश्य लावा आणि त्याला माझा बाप्पा म्हणजे आपण त्याला नाव देऊन टाकू ADN बाप्पा, तसं ADN माझा वृक्ष किंवा ADN माझा ऑक्सिजन या असं संकल्पना आपण ठरवायची आहे। कांग्रेस के एक नुमाइंदा वफ्द ने आज रियासती वजीर बराए तामीरात आम्मा अशोक चौहान से मुलाकात करते हुए सिडको बस स्टैंड ता हरसूल के दरमियान खस्ता हाल रास्ते की फौरी मरम्मत करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक MLC सुभाष जामड़, हाउस लीडर भाऊ साहेब जगताप, अनीता साड़वे, बाड़ू गुज्जर, अशोक डोड़स, बबन जगताप वगैरह ने आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में रियासती वजीर बराए तामीरात आम्मा अशोक चौहान से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया
जिसमें मुतालबा किया गया है कि सिडको बस स्टैंड ता हरसूल शहर का अहम रास्ता है। ये रास्ता काफी खस्ता हो चुका है, जिससे यहाँ ट्रैफिक के लिए काफी दुश्वारी होती है, इसलिए इस रास्ते की फौरी तामीर की जाए। इसी तरह मुकुंदवाड़ी ताल बालापुर रास्ते की तामीर का भी मुतालबा किया गया। दारुल अमान ट्रस्ट और आई लव औरंगाबाद की जानिब से आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में यतीम बच्चों का इलाज किया गया। ये कैंप आज बैतुल यतीम शाही मस्जिद में रखा गया था। शाही मस्जिद से करीब बैतुल यतीम में मुनाकिदा इस कैंप में 150 से ज्यादा यतीम बच्चों की मुफ्त तिबी जांच की गई और उन्हें दवाएं तकसीम की गई। प्रोग्राम में खालिद अहमद, अरबाज अंसारी, मौलाना नासिर कासमी, असलम मिर्जा वगैरह मौजूद थे। कैंप में माहिर डॉक्टर्स व तिब्बी अमले ने बच्चों की सेहत की जांच की। राहुल कनल एक जाना माना समाजी नाम है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है। उनकी आज बर्थडे है, उस मौके पे हमने ये हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज़ किया है। मकसद यही है कि हर समाज के हर तबके में जाके लोगों की मदद करें। बैतुल यतीम जो इदारा है इसमें यतीम बच्चे हैं, उनकी भी तिब्बी जांच होना चाहिए, इसलिए हमने ये आज हेल्थ चेकअप किया। तकरीबन 150 के करीब यहाँ पे बच्चे हैं, उनका हमने यहाँ चेकअप और विद मेडिसिन चेकअप किया है, ताकि ये जो सर्दी का मौसम है और दीगर बीमारियों का मौसम है उससे वो बच के रहे और तंदुरुस्त रहे। इसमें डॉक्टर साइमा और डॉक्टर आमिर पठान दोनों ने हमें सपोर्ट किया है और बच्चों की जांच की। कोरोना के वबाई दौर के खात्मे पर तलबा में दोबारा तालीमी शौक़ व रग़बत को बढ़ाने की गर्ज से आज आइस्टर स्कूल में फ़ोटो साइंस नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लेकर अपने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। शेंद्रा के CBSE आइस्टर स्कूल में ये साइंसी नुमाइश आज मुनक़्क़द की गई, जिसमें 84 तलबा व तालिबात ने 42 साइंसी मॉडल तैयार किए। तौम परस्ती से बचने के लिए साइंस का इल्म कितना ज़रूरी होता है, इसका इजहार करने के लिए रखी गई ये नुमाइश काफ़ी दिलचस्प हुई। CBSE की कोऑर्डिनेटर मनदीप कौर और स्टेट बोर्ड के कोऑर्डिनेटर अवैस शेख की रहनुमाई में तलबा ने ये मॉडल तैयार किए थे, जिसमें सोलार सिस्टम, जिस्मानी आज़ा, खलाई सैयारे और सितारे, पंचकी के अलावा जादू के नाम पर साइंस का इस्तेमाल करके लोगों को किस तरह धोखा दिया जाता है, इसको तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल तैयार करके पेश किया। तलबा की इन काविशों को सरपरस्तों ने भी काफ़ी सराहा। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद ये पहली मरतबा था कि तलबा ने पूरे जोश व खरोश से साइंसी नुमाइश में हिस्सा लिया। स्कूल की सदर मुदर्रिसा अमीना सैयद ने साइंसी नुमाइश की तफसीलात बताई। नुमाइश का नज़्म आसिया खान, नाजनीन सैयद, ज्योति डोईफोड़े, वैशाली निकाड़जे, अनीता बंसोड़े, राहिला फरहीन और अश्विनी देशपांडे वगैरह असातिज़ा ने किया था। ये नारियल और हम इसमें पोटेशियल परमानेंट डाला है, जैसे हम ग्लिसरीन डालते हैं वैसे वो फ्लेक हो जाते हैं, वैसे उसका जाल निकलता है। हम सब बोलते हैं कि ये क्या, ये कुछ मतलब ये बट ये कुछ ऐसे इसके ये ढोंगी बाबा, कुछ ऐसे बाबा ढोंगी बाबा रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसा ये नारियल लेते हैं, उसके अंदर बोलते हैं ये वाटर है, बट ये वाटर नहीं है, ये ग्लिसरीन है, और इसके ऊपर ऐसे ग्लिसरीन डालते हैं और बोलते हैं ओम बट सोहा। पर हमें लगता है यार ये कैसे हो गया, अचानक से क्या कैसे रिएक्शन हो गया, बट इसके पीछे भी एक साइंस है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले ही होल करके पोटेशियल परमानेंट डाला है, फिर ये वो ग्लिसरीन उसको डालने के बाद वो रिएक्ट होता है, और ये दोनों रिएक्ट होने के बाद उससे एकदम फ्लो हो जाता है वो। आज हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्कूल में उपस्थित हुए हैं। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन किया है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इनका ये। आज के ऐसे कोविड के सिचुएशन में बच्चों ने इतनी तैयारी करी है, इसका हमें बहुत अच्छा मतलब तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहले मतलब कोरोना की महामारी की वजह से स्कूल बंद थे, सब कॉलेज स्कूल, और बहुत दिनों के बाद अब स्कूल चालू हुए, और उसके बाद हमारे स्कूल ने ये ऑर्गेनाइज किया है साइंस। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे चलते ही रहे। औरंगाबाद ज़िला बार एसोसिएशन के इलेक्शन में एडवोकेट संतोष पाथरीकर ने सबसे ज़ायद वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। जिला वकील संघ में 16 ओहदों के लिए 37 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के दोनों हॉल में इंतखाबात हुए। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक वोटिंग जारी रही, जिसमें 2346 वकीलों ने वोट डाले। एडवोकेट संतोष पाथरीकर ने सबसे ज्यादा 548 वोट हासिल किए और सदर की हैसियत से मुंतखब हुए, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे के लिए हुए इलेक्शन में एडवोकेट अशोक मुड़े ने 547 वोट लेकर जीत हासिल की। नायब सदर के ओहदे के लिए
एडवोकेट राजेश जंगले और खातून नायब सदर के लिए एडवोकेट मीनाक्षी सौंगीकर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दीगर मुंतखब मुम्बरान में एडवोकेट मयूर कांबड़े, शिव प्रसाद गायकवाड़, शीतल गवई, हरियप्पा विठल, सुनीता जाधव, गीताराम शेलार, अतुल कुलकर्णी, सुनीता नागरकर, अभिषेक झिंझोड़े और नवनाथ वैताड़ शामिल हैं। इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी एडवोकेट VN बाफना ने निभाई, जबकि एडवोकेट जयंत वासड़ीकर ने उनकी मुआयनत की। इंतखाबात के बाद नौ मुंतखबा ओहदेदारों का इस्तकबाल किया गया। औरंगाबाद जिल्हा वकील संघासाठी मला माझ्या सिनियर लोकांनी ज्या आशीर्वाद रूपी व ज्युनियरनी मला जी मनापासून जी साथ देऊन मला जे निवडून दिलेलं आहे त्यांचे सर्वप्रथम सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आणि तुम्ही तळमळीने इथे 2 घंट्यापासून थांबलात त्याबद्दल तुमचे आभार व्यक्त करतो। आणि माझे जे ज्युनियर वर्ग आहे त्या ज्युनियर वर्गांचेही मी प्रथमतः आभार व्यक्त करतो। आणि वकील संघासाठी माझ्याकडून जे जे चांगलं करता येईल ते करण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करतो। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रियासती वजीर बराए तामीरात आमा अशोक चौहान ने कहा, हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालकर 3 वार्डों का बनाया ब्लॉक। पंचनामे हुए लेकिन मुतासिरीन को नहीं मिली मदद। इंतजामिया और हुकूमत उड़ा रही है काश्तकारों का मजाक। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी। अदब के फरोग के लिए हुकूमत करेगी हर मदद। रियासती वजीर अशोक चौहान ने किया ऐलान। और ADN ने किया समाजी हमांगी की रिवायत को जिंदा। MLC अंबादास दानवे ने की सताइश। माझा ADN गणेशा मुकाबले के फातहीन में इनामात की तकसीम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।